पश्चिम एशिया में सिर्फ कई देशों पर ही बारूद नहीं बरस रहा, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति भी बारूद के ढेर पर बैठी है। और ये राजनीतिक बारूद इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जला रहा है। जब अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने उन देशों पर भी हमला किया जहां अमेरिकी बेस हैं, उन्हीं में से एक देश है सऊदी अरब। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। इसके अलावा यूएस मिलिट्री बेस पर भी हमला किया। लेकिन सऊदी अरब में ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने ईरान की ओर से किए गए हमलों पर चर्चा की और साथ ही इनसे निपटने के उपायों पर भी विचार किया। इसी मीटिंग में पाकिस्तान फंस गया। इसकी वजह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में पिछले साल सितंबर में हुई एक डिफेंस डील, जिसके मुताबिक एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा? सऊदी अरब से दोस्ती निभाएगा या ईरान से दुश्मनी करेगा? सऊदी अरब का बयान साफ और सख्त था। खालिद बिन सलमान ने मीटिंग में सीधे ईरान का नाम लिया और हमलों को रोकने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान के बयान का लहजा अलग था। पाकिस्तान ने हमलों की गंभीरता जरूर मानी, सऊदी की सुरक्षा पर चिंता भी जताई, लेकिन ईरान के खिलाफ खुलकर हमला नहीं बोला, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। ऐसे में मुनीर को डर यह है कि ईरान के हमलों का निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। ईरान के इसी डर और सऊदी अरब के प्रेशर के बाद मुनीर अब टेंशन में है। युद्ध जारी है और दोनों तरफ से लंबे युद्ध की तैयारी है, लेकिन मामला तेल पर फंस रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खासतौर पर ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही का लगभग बंद होना। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद से शिपिंग कंपनियों के जहाज यहां से नहीं गुजर रहे हैं। एक हफ्ते में हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 125 जहाज गुजरे हैं और जो जहाज यहां से जा रहे हैं वो ईरान की अनुमति से ही गुजर पा रहे हैं। हॉर्मुज से प्रतिदिन 128 से 140 जहाज गुजरते थे, जो अब 10 से 12 रह गए हैं। अब जब तेल की सप्लाई में कमी आई है तो कीमतें बढ़ रही हैं। इस जंग के कारण दुनिया के बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड 9% बढ़कर $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल की कीमत 2 वर्ष के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने उत्पादन रोकने की चेतावनी दी है और इस बात की आशंका है कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल $150 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। तेल महंगा होने से ईंधन, ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया महंगाई की चपेट में आ सकती है। तो तेल के कारण संकट बढ़ रहा है और ये बात सबको पता है। अमेरिका को भी, इजराइल को भी और ईरान को भी इसकी जानकारी है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में जिस तरह से ईरान का नुकसान हो रहा है, उसी तरह अरब देशों का भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब अरब देशों ने इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जंग खत्म करने के लिए सऊदी और यूएई अमेरिका को मनाने में जुटे हैं। संकट यह है कि इस युद्ध से अरब के बाजार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ब्रेंट क्रूड $87 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर टैरिफ 90% तक घटा है। तेल टैंकर ट्रैफिक 90% तक घटा है, जो पूरे अरब के लिए चिंता की बात है। तेल की सप्लाई और उत्पादन में कमी का थोड़ा असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। भारत सरकार का दावा यह है कि देश में 7 से 8 हफ्ते का तेल है और आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में 25 करोड़ बैरल से ज्यादा पेट्रोलियम स्टॉक है, जिसे काफी अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। कई ठिकानों और रणनीतिक भंडार में तेल रखा गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि 25 दिन के स्टॉक की खबरें गलत हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी दी गई है कि सरकार तेल की कीमतें नहीं बढ़ाने वाली है। वैसे पिछले कुछ दिनों से यह खबर फैल रही थी कि भारत में तेल संकट है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए किफायती और टिकाऊ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और हम इसे आराम से पूरा कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग ऑयल कंपनियों ने भी बयान जारी कर यह कहा कि तेल की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल, डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की भी गुजारिश की गई है।
जब सरकार इतना जोर देकर ये कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, तो मान लेते हैं कि कमी नहीं है। इस सब के बीच पूरे देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ गई है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी। भारत को तेल की कमी नहीं है और भारत रूस से तेल ले भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान बड़े संकट में है, परेशान भी है। वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई है। वहां पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। कई पेट्रोल पंप पर पोस्टर लग गए हैं कि तेल नहीं है, इसीलिए पंप बंद है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर के सामने परेशानी यह है कि पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने एक साथ ही तेल की कीमत 55 रुपए बढ़ा दी है। इससे पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 336 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कई पेट्रोल पंप पर तेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 हफ्ते का तेल बचा है और खाड़ी देशों से तेल सप्लाई रुकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प भी नहीं है। पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ने का विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना यह है कि एक तो तेल मिल नहीं रहा, उस पर महंगा कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक का बयान आया है। ग्लोबल कीमतें कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ी हैं। हमें नहीं पता कि ये क्राइसिस कब तक चलेगा। सरकार के सामने ये बेसिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने की कुछ खास वजह भी है, जिसकी डिटेल में जाना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान का ज्यादातर तेल सऊदी और यूएई से आता है। पाकिस्तान आने वाले तेल टैंकर रास्ते में फंसे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सप्लाई जारी रखने की अपील की है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बजाय यानबू पोर्ट से तेल भेजने की मांग की है। पाकिस्तान की 90% एलएनजी कतर से आती है। गैस सप्लाई को लेकर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस तेज बढ़ोतरी से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड प्राइस और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है। यानी एक तो तेल की कमी, दूसरा महंगाई की मार। परेशानी तो पाकिस्तान के साथ है।